बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we start lecture 4 of chapter 7 matrices. In this lecture, we are going to learn multiplication of matrices or product of matrices. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि पाँचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, इसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी पाँचों नमाज़ों का अहतमाम बाजमात मस्जिद में करें। जज़ाकल्लाह। Multiplication of matrices. The multiplication of two matrices is defined only when number of columns of the first matrix is equal to the number of the rows of second matrix. यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस उसी वक्त पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के इक्वल हों। अगर ऐसा होगा तो ही हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इस मिसाल को समझने के लिए हम मैट्रिक्स देखते हैं। ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अब इसमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम्स, ए मैट्रिक्स में ये एक और एक ये दो, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रॉज 1 और ये 2, ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रॉज 2 हैं। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, यानी कि कॉलम्स, मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी की रॉज दोनों सेम हैं। इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A is equals to 2, 5, 3, 1 and मैट्रिक्स B is equals to 10 and 20। इसी तरह अब हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये मैट्रिक्स A और B है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स A है, उसके बाद मैट्रिक्स B, और यहाँ पर पहले मैट्रिक्स B है और उसके बाद मैट्रिक्स A। यानी इस सवाल में A मल्टीप्लाई बाय B है और इस सवाल में B मल्टीप्लाई बाय A है। अब देखिए मैट्रिक्स A में दो कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स B में दो रॉज हैं। तो यानी ये दोनों कॉलम्स, मैट्रिक्स A के कॉलम्स मैट्रिक्स B की रॉज के बराबर हैं। इस वजह से हम A मल्टीप्लाई बाय B या A प्रोडक्ट B फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पर पहले मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है और इसकी कॉलम है 1, और यहाँ मैट्रिक्स ए बाद में है, इसकी रॉज हैं 2। तो यहाँ मैट्रिक्स बी के कॉलम 1 है और ए की रॉज हैं 2, जो कि दोनों सेम नहीं है। इस वजह से मैट्रिक्स बी और ए की मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, जबकि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय बी, और अब मैट्रिक्स ए लिख दिया और मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब इसमें हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए मैट्रिक्स बी के, यानी कि सेकंड मैट्रिक्स की रॉस की तादाद के। तो देखें मैट्रिक्स ए में दो कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स बी में दो रॉज हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये पहले मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर लिखा था
2 रॉस और 2 कॉलम। और इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा 2 रॉस और 1 कॉलम। इसका मतलब है ये 2 पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रॉस आपस में सेम है, इस वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है ये हमने एज इट इज लिख दिया और फिर मल्टीप्लाई की साइन लिखी, और उसके बाद जो ये फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट्स हमेशा याद रखिएगा ये दोनों सेम आएंगे मल्टीप्लाई की साइन के बाद। यानी कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रॉ क्या है, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, और यहां पर भी 10, ठीक है। उसके बाद हमेशा साइन आएगी प्लस की, और फिर सेकंड कॉलम जो है ये 3 और ये 1, इसको मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया हमने सेकंड रॉ के सेकंड एलिमेंट से। सेकंड रॉ का जो एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट नहीं बल्कि सेकंड रॉ का जो जो एलिमेंट है उसी से मल्टीप्लाई किया जो कि 20 है। और फिर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले कर ली, 2 10 ज़ा 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 हो गए। इसी तरह 5 10 ज़ा 50 और 1 20 ज़ा 20। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ गया आपका। फिर 50 20 70, ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी a मल्टीप्लाई b की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अब दो मैट्रिस हैं a और b। अब लेकिन इस मैट्रिक्स में पहले b मल्टीप्लाई बाय a, पहले b है और बाद में a है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा, b मल्टीप्लाई बाय a लिखा, और पहले मैट्रिक्स b आएगा। वजह इसकी यह है कि पहले यहाँ पर मैट्रिक्स b है, इस वजह से यहाँ पर b के एलिमेंट्स आ गए, और उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन, और फिर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखने से के बाद ये देखेंगे कि मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद क्या दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉस की तादाद के बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि मैट्रिक्स बी में कॉलम्स की तादाद 1 है और मैट्रिक्स ए में कॉलम्स रॉस की तादाद 2 है, यानी पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 1 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में रॉस की तादाद 2 है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इस वजह से ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन आपने खुद अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसे भी आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ही सवालात आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप इन सवालात को अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें। इसी तरह एक और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसे भी अपनी आप नोटबुक में सॉल्व कीजिए, और ये अगर पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो सॉल्व कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आप तमाम स्टूडेंट्स से दरख्वास्त है कि अपना होमवर्क आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।